ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत से बीके भाई बहनों के, ख़ास करके कन्याओं के ये क्वेश्चन आते हैं कि एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए किन किन बातों की धारणा होनी चाहिए, एक संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी की डेफिनेशन क्या है। तो ये सिर्फ कन्याओं के लिए, कुमारियों के लिए नहीं, बल्कि हर बीके के लिए है। भाई बहन जो भी हैं, चाहे गृहस्थी हैं, सभी के लिए है। ऐसे 7 लेसन्स जो मैंने तैयार किए हैं, जो मैंने बहुत से भाई बहनों को लिखवाए हैं और वो इसे फॉलो कर रहे हैं और इसका लाभ भी ले रहे हैं। बहुत सी कन्याएं इसके द्वारा ट्रेन हुई हैं। तो आज मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी ये लेसन्स होने चाहिए। तो आज मैं पहले लेसन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन और मैनर्स की ज़रूरत होती है। तो वही इस ब्रह्मा कुमारीज़ में भी है। एक संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए कुछ डिसिप्लिन, कुछ मैनर्स जो हमारे अंदर होने चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज ये पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है। इसके आगे 6 लेसन्स और आएंगे और ये 7 लेसन्स अगर आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो आप एक संपूर्ण बीके, एक परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी बन सकते हैं। ओम शांति। तो ये एक फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारी का, ये हम कह सकते हैं। सबसे पहले हमारा खान पान, एक ब्रह्मा कुमारी का आहार कैसा होना चाहिए। तो हमें अपनी डाइट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपनी डाइट कुछ इस तरह से हमें रखनी है, इस तरह से हमें अपना दिनचर्या और दिन में लेने वाला आहार, भोजन, इस तरह से हमें इसकी सेटिंग करनी है। मॉर्निंग में अमृत वेला हम सभी करते हैं। अमृत वेला के बाद चाय, दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाय और दूध की आदत ना हो तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर लेना हो तो ले सकते हैं आधा कप। दोपहर को 12 बजे तक अगर हम कुछ ना खाएं, जैसे हम ब्रेकफास्ट ना करें और उसके बदले 200-250 या 300 ग्राम फल यानी फ्रूट्स ले सकते हैं, एक बार या 2 बार करके। 12 बजे तक अगर कुछ ना खाएं तो बेटर है, और अगर खाना हो या ऐसी इच्छा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी सब्ज़ी ले सकते हैं। दोपहर को 12 बजे तक हमें सिर्फ फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी लेनी है। 12 बजे हमें लंच ले सकते हैं हम, और लंच से पहले कम से कम 200-250 ग्राम सलाद लेना चाहिए हमें, जिसमें गाजर, खीरा, टमाटर आदि ले सकते हैं। उसके बाद ही लंच लें। हमारा लंच बहुत हाई, बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि बहुत सारा वेट बढ़ गया या पेट में ऐसा लगे कि हैवी हो गया, क्योंकि उसके बाद नींद आने लगती है। तो एक योगी का आहार ऐसा होना चाहिए कि उसे ज़्यादा नींद ना आए, हल्का फुल्का लाइट वेट होना चाहिए। और सेम ऐसा ही रात का डिनर से पहले भी हमें 200-250 ग्राम सलाद लेना है, और उसके बाद डिनर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी, दाल, सब्ज़ी उतना ही लेना है। और हाँ, डिनर रात का हमें सोने से 2 घंटे पहले लेना है, ताकि वो अच्छी तरह से हज़म हो जाए और हमें अच्छी नींद आए और सुबह अमृत वेला हमारा अच्छा हो। रात को सोने से पहले एक अव्यक्त मुरली का पेज पढ़ के, बाबा को पोता मेल देकर, बाबा को लेटर लिख के, उसके बाद योग निद्रा करके हमें सोना चाहिए। योग निद्रा करके सोने से हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, और रात को 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह में अमृत वेला 2, ढाई या 3 बजे जब भी हम उठते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने 10 से 12 घंटे नींद ले ली।
4-5 घंटे की नींद से ही हमें ऐसा अनुभव होगा। तो योग निद्रा करके सोना चाहिए। ये हो गई हमारे आहार की बात, और उसी के आधार से हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए, जिस पर हम सेकंड लेसन में बात करेंगे कि हमारा चार्ट कैसा होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा, यानी एक बीके का, एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का घर। एक बीके का घर कैसा होना चाहिए? एकदम क्लीन, क्लियर, जिसकी शुरुआत हमें अपने बेडरूम से, यानी अपने बेड से करनी है। जैसे ही हम अपने बेड से उठते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है कि उठ के तुरंत बैठ जाते हैं, बाथरूम चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले, अगर मानो हमने रात को एक ब्लैंकेट ओढ़ा है, तो उस ब्लैंकेट को फोल्ड करके, जो भी हमने ओढ़ा है, चादर ब्लैंकेट जो भी है, उसे फोल्ड करके रखना है। बेडशीट को ठीक करना है, बेडशीट को ठीक करना है और तकिए को अपनी जगह पर व्यवस्थित रखना है। उसके बाद ही हमें बेड से नीचे उतरना है। उसके बाद हमारे कपड़े, मैले कपड़े हमेशा तुरंत वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं। धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े अपनी जगह पर, यानी अलमारी में होने चाहिए। हर चीज़ व्यवस्थित अपनी जगह पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बाथरूम क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। हर चीज़ व्यवस्थित और अपनी जगह पर होनी चाहिए। उसके बाद ये पूरा बेडरूम हो गया हमारा क्लीन और क्लियर। उसके बाद पूरा घर भी इसी तरह से व्यवस्थित रखना है। कहीं पर भी बिल्कुल कचरा कीचड़ कुछ भी दिखाई ना दे। कोई अगर अनजान व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति अचानक हमारे घर में आ जाए, तो उसे लगना चाहिए कि ये एक ब्रह्मा कुमारी का घर है, एक बीके का घर है। हर चीज़ अपनी जगह पर हो, व्यवस्थित हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी कचरा ना हो, हर चीज़ क्लियर और क्लीन हो। इसके बाद आते हैं हमारे वस्त्र। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए? घर में भी कपड़े ऐसे हो, व्यवस्थित हो। कोई अचानक अगर हमारे घर आ जाए, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, हम, यानी मैं एक संपूर्ण परफेक्ट ब्रह्मा कुमारी हूँ। इस तरह के वस्त्र हमारे होने चाहिए, और सामने वाले को भी ये लगे कि हाँ, मैं किसी बीके से मिल रहा हूँ, किसी ब्रह्मा कुमारी के घर आया हूँ। और वस्त्रों के विषय में एक बात और, जो ख़ास करके कन्याओं के लिए है विशेष रूप से, जब घर से बाहर जाएं, सेंटर पे जाएं या कहीं भी जा रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, हमारे वस्त्र ऐसे हो जिससे कि हमारा पूरी बॉडी, पूरा शरीर ढका हुआ हो, ढीले डाले हुए वस्त्र हो, स्किन टाइट कपड़े ना हो। भले पूरी बॉडी ढकी हुई भी होती है, लेकिन कपड़े कभी कभी क्या होते हैं, आजकल स्किन टाइट होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का शेप दिखाई देता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, मानो सेंटर पे जा रहे हैं, मुरली सुनने जा रहे हैं, कपड़े वाइट पहने हैं, लेकिन स्किन टाइट है और इससे बॉडी का शेप दिख रहा है। तो रास्ते में सेंटर पे जाते हुए, सेंटर से वापस आते हुए अगर 10 लोगों की नज़र मुझ पर पड़ती है, तो उनके संकल्प कैसे चलेंगे? बॉडी का शेप ना दिखाई दे, वस्त्र थोड़े ढीले डाले हो। सुंदरता कपड़ों से नहीं, शरीर से नहीं, बल्कि हमारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए सुंदरता और रूहानियत। कोई हमें देखे तो वो हमें समझे कि ये किसी रॉयल घराने के हैं, भले वो अज्ञानी हो, और वो हमसे बात करना चाहे। इतनी रूहानियत हमारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए, ना कि हमारे कपड़ों से और हमारे शरीर को सुंदर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि हमारा चेहरा सुंदर हो। तो विशेष रूप से अपने वस्त्रों का ख्याल हमें रखना है, ख़ास करके ये कन्याओं के लिए है, ताकि हमें देखकर किसी के नेगेटिव
इनप्योर थॉट ना चले। तो आज इतना ही। नेक्स्ट सेकंड लेसन में मैं बताऊंगा। अच्छा, ओम शांति।